मेरे प्यारे आत्मिक बंधुजनों को आपके जीवन में ज्ञान सूर्योदय का नमस्कार। ओम शांति, सुप्रभात। आज मैं आपको हनुमान, महावीर और बजरंगबली में क्या अंतर है ये बताने आया हूँ। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि संसार में लगभग अधिकांश लोग हनुमान के ही स्वरूप हैं। बाकी कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत कम महावीर होते हैं। बजरंगबली तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी नहीं होगा जो स्वयं अपने इन तीनों स्वरूपों को जानता हो। अब मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद हर एक व्यक्ति स्वयं जान लेंगे कि इन तीनों में से वे खुद कौन हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। वह भी कलयुग के मानवों के ही प्रतीक हैं। अभी तक दुनिया में और वह भी खासकर भारत में हनुमान जी के जो भक्त हैं या जो रामायण में हनुमान जी का चरित्र सुने हैं या सुनते आए हैं, वे सभी हनुमान जी को वानर का स्वरूप मानते आए हैं। यथार्थ में वे वानर नहीं हैं। हनुमान कहो या महावीर कहो या बजरंगबली कहो, तीनों ही मानव के ही भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। वो कैसे, अभी अब जानें। ये तो सभी को मालूम है कि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं और पवन का स्वभाव चलायमान होता है। तो अब इस विषय पर जरा गौर करें। मानव का मन भी बंदर के समान चंचल होता है, अस्थिर होता है। रामायण महाकाव्य में हमें ये बताया गया है कि सीता जी के अन्वेषण में श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना की मदद ली थी। इस दौरान जब जटायु पक्षी द्वारा खबर मिली कि रावण ने सीता को विमान में लेकर दक्षिण में लंका की ओर जा रहा था, तब उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए दिलो जान से कोशिश की। वह रावण से भिड़ गया पर छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि रावण ने अपनी तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले थे। तो वह बेचारा हताश होकर धरती पर आ गिरा। इस संदेश के अनुसार जब श्रीलंका में खोजने श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ निकले तो बीच में महासमुद्र को लांघने की नौबत आई। तब सबने हनुमान जी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। वैसे तो वे पवन पुत्र होने के नाते आराम से उड़कर पार कर सकते थे। इतनी क्षमता होने पर भी पवन पुत्र हनुमान निराश होकर बैठ गए। बोले, इतने बड़े समुद्र को लांघने की शक्ति मुझ में नहीं है। उनके मन में अपनी शक्ति पर, क्षमता पर अनुमान यानी संशय, शंका या स्वयं पर संदेह उत्पन्न हो गया। अर्थात उनके मन पर अनुमान हावी हो गया और वे हताश हो गए। इस हालत में ही उन्हें अनुमान यानी हनुमान कहा गया। वे अपने आत्मविश्वास को खो बैठे, अपनी असली स्थिति और शक्तियों को भूल गए। ये उन पर एक अभिशाप था कि वे ऐन मौके पर अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को पूरा भूल जाएंगे। लेकिन उस वक्त कोई उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिला दें तो उनके अंदर की सारी क्षमता जागृत हो जाएंगी
और वे अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। उनके अभिशाप का यही विमोचन था कि ऐसे समय पर उनके सामने कोई उनकी महिमा करें, स्तुति करें कि आप तो पवन पुत्र हो, आप हवा में उड़ सकते हो, कितने भी योजनों की दूरी को लांघकर पार करना आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए कोई भी बात विघ्न रूप नहीं बन सकती। आप तो महावीर हो, वज्र समान अंग वाले बलशाली बजरंग बली हो, इत्यादि अपनी स्तुति औरों के मुख से सुनते ही उनके अंदर की अदम्य साहस और सर्वशक्तियों की स्मृति उन्हें आ जाएंगी और वे अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हनुमान अर्थात शंका प्रधान मन वाले मानव की पहचान है। महावीर अर्थात संसार में आत्मविश्वास से भरपूर, निडर, वीरवान, साहसी और सदा सफल मनुष्य की पहचान है। और बजरंग बली अर्थात वज्रतुल्य कठोर अंग वाले दृढ़काय बलवान व्यक्तियों की पहचान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के मानव होते हैं। एक है हनुमान, जो किसी भी कार्य में कभी सफल नहीं होते, क्योंकि वे सदा संदिग्ध मन वाले होते हैं। दूसरे हैं महावीर, जो चतुर, बुद्धिमान, धैर्यवान और आत्मविश्वास से भरपूर निडर होते हैं। वे सदा जीवन में किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। बाकी तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो अपने शारीरिक बल से कठिन परिश्रम से सफल होते हैं। वे भी हिम्मतवान होते हैं, लेकिन वे महावीर नहीं कहलाते, क्योंकि उनमें विवेक अर्थात सोचने समझने की शक्ति जरा कम होती है। वे जल्दबाज होते हैं। वे बजरंग बली कहलाते हैं। उनमें परखने की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी महावीर में होती है। इसलिए वे संजीवनी बूटी के लिए सारे पर्वत को ही उठा ले आए। भक्ति मार्ग में हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन या अंजनी पुत्र भी कहते हैं। वास्तव में ये सारी महिमा मनुष्य देहधारी की नहीं है, ये आत्मा की अपनी पहचान है। पवन सुत अर्थात आत्मा पवन के समान, वायु के समान हल्की होती है और देखने में नहीं आती। केसरी नंदन, केसरी अर्थात सिंह की संतान होने के नाते निडर, बलवान, शक्तिशाली, धैर्यवान आत्मा की पहचान है। अंजनी पुत्र अर्थात आत्मा जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेती। भक्ति मार्ग की इन बातों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परखने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि आत्मा के 2 अंग होते हैं, मन और बुद्धि, जिनमें मन वानर जैसे चंचल होता है। इसलिए संसार में मनमानी करने वाले व्यक्ति का प्रतीक हनुमान होता है। और दूसरा है बुद्धि, जिसे विवेक भी कहते हैं, जो कोई भी कार्य सोच समझकर सफलतापूर्वक करता है। इसे ही हम महावीर कहते हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की और अधिक जानकारी
आपको किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र से प्राप्त हो सकती हैं। ये मेरा आपको सादर निमंत्रण है कि आप एक बार सेवा केंद्र पर पधारें और अपना भाग्य उजागर कर लें। ये आपका अहो सौभाग्य होगा, क्योंकि यहाँ पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने हमें सदा यही कहा कि आप ही तो महावीर हो, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि आप तो हनुमान हो या बजरंग बली हो। ओम शांति। यदि आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो आप इसे आत्मसात करें, समझें और आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बंधु मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भाग्य जागृत हो जाए। साथ साथ बेल पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।